एक तरफ जहां भाजपा से लेकर सपा रालोद तमाम राजनीतिक पार्टियां यूपी उपचुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी है, वहीं यूपी में कांग्रेस खुद की जमीन मजबूत करने के लिए बड़े प्लान पर काम कर रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर सफलता प्राप्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है, क्योंकि 2019 के लोकसभा में पार्टी को केवल एक सीट ही पूरे प्रदेश में हासिल हुई। वहीं वोटिंग प्रतिशत भी कम हुआ, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की और वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में कई विधानसभा सीटें भी खाली हो गई, जिनमें उपचुनाव होना है। पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से ही इसकी तैयारी में जुट गई है। पार्टी के नेता जहां जहां इंडिया गठबंधन सीट की जीत हुई, वहां धन्यवाद कार्यक्रम का भी आयोजन कर रहे थे। यही नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार प्रदेश में दौरा कर यूपी में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर अपनी नजर बनाए हुए है। सूत्रों की माने तो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने तैयारी में शुरू यहाँ पर वो भी कर दी है। कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है जिन पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 10 सीटों में कम से कम 4 सीटों पर पार्टी की दावेदारी यहां पर होनी है। लोकसभा चुनाव में विधायकों के जीत करने के बाद विधानसभा की कुल 10 सीटें खाली हो गई है। इनमें भाजपा के विधायकों ने जहां जीत हासिल की थी, उनके नाम फूलपुर, खैर, गाजियाबाद व मंझवा विधानसभा सीटें हैं। वहीं रालोद ने वीरापुर सीट से अपने विधायक चंदन चौहान को बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। साथ ही सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद सदस्य जाने के बाद कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इस तरह 10 सीटों में से 5 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जिनके नाम है मिल्कीपुर, करहल, कटेरी व कुंद्रकी। अब ऐसे में यहाँ पर जो सीटें बीजेपी ने जीती, उन सीटों पर उम्मीद या कांग्रेस चुनाव लड़ने की कर रही है, जिसकी तैयारी अब देखी जा रही है।